हर चुनाव के बाद ना एक सवाल जरूर उठता है, क्या जो वोट दिया गया वो सही जगह गया? और बस इसी एक सवाल से जुड़ी हैं वोट चोरी की ना जाने कितनी बातें। तो आज हम इन्हीं आरोपों और चर्चाओं को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो जब लोग वोट चोरी की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये आरोप आखिर किन किन तरीकों से लगाए जाते हैं? चलिए इन्हीं चर्चाओं की तह तक चलते हैं। देखिए, इन आरोपों में जो सबसे पहला और शायद सबसे ज्यादा चर्चित नाम आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का। लोगों के बीच जो दावा चलता है वो बड़ा सीधा है कि जब कोई वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवार का बटन दबाता है तो उसका वोट किसी दूसरी पार्टी को चला जाता है। अब जाहिर है ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है। और यहीं पर आके एक आम इंसान का कंफ्यूजन और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ तो विपक्षी दल हैं जो लगातार ईवीएम की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ है चुनाव आयोग जो पूरी मजबूती से कहता है कि भाई ये मशीनें तो पूरी तरह से सेफ और टैम्पर प्रूफ हैं। इन दो बिल्कुल अलग दावों के बीच सच क्या है, ये तय कर पाना वाकई आसान नहीं है। अच्छा, ईवीएम से आगे बढ़ें तो एक और आरोप सामने आता है जो दशकों से भारतीय चुनावों का हिस्सा रहा है, और वो है पैसे और ताकत का खेल। तो ये होता कैसे है? आरोपों के मुताबिक चुनाव से ठीक पहले कुछ खास इलाकों में जहां गरीबी ज्यादा है वहां कैश और शराब बांटी जाती है। अब सोचिए, एक जरूरतमंद वोटर जिसकी अपनी मजबूरियां हैं, उसके लिए एक रात की ये मदद उसके वोट के फैसले को पलट सकती है। देखिए, वोटों पर असर सिर्फ मशीन या पैसे से नहीं बल्कि लोगों की सोच पर असर डालकर भी डाला जा सकता है। और यहीं से शुरू होता है तीसरा बड़ा आरोप, मीडिया और प्रोपेगेंडा की भूमिका। आरोप ये है कि ज्यादातर न्यूज़ चैनल एक तरफा कवरेज करते हैं। मतलब सत्ताधारी पार्टी को बहुत ज्यादा जगह मिलती है और विपक्ष की आवाज को जैसे किनारे कर दिया जाता है। अब जाहिर है जब जानकारी का बहाव ही संतुलित न हो तो वोटर्स की सोच का प्रभावित होना तो स्वाभाविक है। लेकिन आरोपों की ये लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं दो और तरीकों की, जिनमें से एक सीधे सीधे सरकारी तंत्र के इस्तेमाल से जुड़ा है, तो दूसरा जनता की भावनाओं से। तो यहाँ दो अलग अलग लेकिन कहीं ना कहीं जुड़े हुए आरोप हैं। पहला, चुनाव जीतने के लिए सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करना, और दूसरा, लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट हासिल कर लेना। इस आरोप के मुताबिक पुलिस, प्रशासन और दूसरी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को दबाने के लिए किया जाता है। विपक्षी नेताओं पर छापे पड़ते हैं जबकि सत्ताधारी दल के नेताओं को कथित तौर पर छोड़ दिया जाता है। इससे होता क्या है कि चुनाव में बराबरी के मौके का जो सिद्धांत है वही खत्म हो जाता है। और फिर आता है वो आरोप जिसे बहुत से लोग दोहराते हैं, धर्म और जाति की राजनीति। कहा यह जाता है कि धार्मिक भावनाओं को भड़काकर या हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे उठाकर वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। और नतीजा, बेरोजगारी, महंगाई और विकास, ये सब असली मुद्दे तो पीछे रह जाते हैं और लोग भावनाओं में बहकर वोट दे देते हैं। तो हमने इन सभी आरोपों को देखा, लेकिन अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं कि इसमें से क्या अफवाह है और क्या हकीकत। तो इस पूरी पड़ताल का सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? वो ये है कि ये सभी बातें फिलहाल सिर्फ आरोप हैं, चर्चाएं हैं और अफवाहें हैं। इन्हें साबित नहीं किया गया है। और सच्चाई क्या है ये जानना और उसे साबित कर पाना एक आम इंसान के लिए तो लगभग नामुमकिन है। हर तरफ से इतनी जानकारी और इतने दावे आते हैं कि सच और झूठ के बीच की जो लाइन है वो धुंधली हो जाती है। तो अंत में सवाल वही का वही खड़ा है, क्या ये आरोप हमारे लोकतंत्र की हकीकत बयान करते हैं या फिर ये सिर्फ वो राजनीतिक शोर है जो हर पार्टी अपने फायदे के लिए करती है? इस सवाल का जवाब शायद किसी एक के पास नहीं है, बल्कि इस पर हम सबको मिलकर विचार करना होगा।